जितना अभी तक जाना सर, तो लाल किताब तो सारी अच्छी चीजें ही आपसे करा रही है, आपसे दान करा रही है। और ये तो आपने कहा कि ये तो पहले से ही चला आ रहा है भाई, आपको कबूतरों को खाना देना है, मछली को खाना देना है, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन फिर सर इतना कुछ जब ये लाल किताब अच्छा हमसे करा रही है, तो लोगों में डर क्यों है लाल किताब को लेकर? इतनी मतलब कोई भी इंसान है, जैसे अगर हम ज्योतिष की बात करें, लाल किताब की बात करें, तो आज भी लोग लाल किताब को प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, लाल किताब से डर लगता है। ऐसा क्यों है सर फिर? मैडम देखिए, जिस चीज की इंफॉर्मेशन कम है वही डर लगता है। आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, और आपसे नहीं, ये हमारी ऑडियंस से सवाल है। क्या आपको रात में अंधेरे में कहीं जाते वक्त डर लगता है? बताइए। हाँ बिल्कुल। क्यों लगता है? इसलिए नहीं कि वहां अंधेरे में कोई भूत प्रेत बैठा है तुम्हारे को पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है, रास्ते में खड्डा हुआ, कोई सड़क ऊंची नीची हुई, मेरा पैर मुड़ गया, मैं गिर गया। लेकिन अगर उसी पे आपके पास लाइट है तो आप आराम से चलते हैं। क्यों? वो रोशनी फर्क डालती है। तो यही फर्क है नॉलेज होने का और नॉलेज नहीं होने का। नोइंग समथिंग एंड नॉट नोइंग समथिंग। तो जब तक आप इसे नहीं जानते तब तक आप घबराते हैं। जिस दिन आप जान जाएंगे तब आप उससे घबराना बंद कर देंगे। तो मोर यू विल लर्न। जैसे क्या होता है, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, छोटे से थे, तो मैथ्स के नाम से बड़ा डर लगता था। मैं पता नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा। फिर एक दिन पकड़ के मम्मी डैडी ने या ट्यूशन वालों ने या स्कूल वाले सर ने आपसे 10-5 बार वही क्वेश्चन करवा दिया, अब आप उससे खेलने लग गए। नाउ मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी वो आज भी घबराता है। तो मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर यू विल लर्न, मोर यू विल नो, बेटर विल बी द रिजल्ट। उससे डर खत्म हो जाएगा। तो ये जो फियर ऑफ अननोइंग है या नॉट नोइंग है, ये उस वजह से डर है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन सबसे ज्यादा पसंद इसी को करेंगे। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, एक चीज़ और क्लियर करनी है आपसे। जब वैदिक ज्योतिष की बात आती है तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए क्या होता है कि घर का बेटा या कोई हस्बैंड उपाय नहीं कर सकता, तो क्या होता है उनकी मदर या वाइफ उपाय कर लेते हैं। ज्योतिष कहते हैं कि अगर नहीं कर सकता आपका बच्चा, दूर रहता है, आप कर लीजिए। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है तो उनकी वाइफ कर सकती है या मदर कर सकती है। लेकिन लाल किताब में कहा जाता है कि जिसके लिए जो उपाय बताए गए वही कर सकता है। लाल किताब का उपाय किसी के लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है सर? बहुत बड़ी भ्रांति है ये। अभी समझाता हूँ जी। एक छोटी सी बात पूछता हूँ। कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, हाँ। वो उपाय करने कैसे जाएगा? वो तो आईसीयू में ना, बिल्कुल भेजो उसको उपाय करने, कैसे जाए? डॉक्टर निकलने देगा उसको? उठ भी नहीं पाएगा। अगर वो ऐसी स्थिति में है, अगर वो ऐसी स्थिति में है तो उपाय करने चला जाएगा? वो बिल्कुल नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कोई तो उसका अपना होगा। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि आपका उपाय आप खुद करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति है, कर लो, नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां से बैठ के आप ये उपाय नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपके अपने कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट वाइफ करे, मम्मी करे, ब्रदर करें, फादर करें। इन केस ऑफ इमरजेंसी फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। उपाय करते वक्त सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये उपाय उसकी तरफ से है, मैं तो एक आपकी तरफ, आप उसका एक वो हूं, माध्यम हूं। उपाय उनकी तरफ से है, प्रभु इसका रिजल्ट उनको देना। तो बहुत बड़ी भ्रांति है। तो ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं फिर अपनी बात पे लौट के आ रहा हूं। फियर ऑफ अननोन या नॉट नोइंग, वही प्रॉब्लम है। जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे वैसे वैसे भ्रांतियां दूर हो जाएंगी और आपको रिजल्ट बढ़िया मिलते जाएंगे, डर खत्म। जो लाइफ उलझी हुई है ना कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, ज्योतिष पे विश्वास करना है नहीं करना, वो दूर हो जाएगा जब चीजें समझ में आएंगी। और आप ये लगातार कर भी रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि अभी हाल ही की बात बताऊं तो मेरे सामने भी ऐसा एक केस आया था जहां पर किसी ज्योतिष ने बताया था कि आपको 1.5 लाख जप करने हैं। तो उस फैमिली में कहा गया कि आपको जप करने हैं लेकिन पंडित जी आकर करेंगे। तो उस फैमिली ने ये आवाज रेज करी कि भाई अगर प्रॉब्लम मुझे है, समस्या मेरे साथ हो रही है, तो आप अगर मंत्र जप करोगे तो मुझे कैसे फायदा मिलेगा? तो इसका आंसर आपने बड़े अच्छे से दे दिया कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, पंडित जी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर संभव हो तो खुद करना चाहिए। अच्छा। मैं इसको मानता हूं। हाँ। खुद करें बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है, जिसको दर्द है ना,
वही अपनी तकलीफ बताता है। आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, करियर में कोई चैलेंज आ रहा है, आपको रेमेडी करनी है और आपके बॉस ने आपका जीना आराम कर रखा है, ठीक है। जो दर्द आपके पास होगा वो फीलिंग के साथ आप उपाय करेंगे और वो ऊपर वाला आपकी फीलिंग को समझता है। अगर उसकी जगह आपका दोस्त जा रहा है, आपकी वाइफ जा रही है, आपके मम्मी जा रहे हैं, आपके डैडी जा रहे हैं या कोई और कर रहा है, वो उस फीलिंग को ला पाएगा क्या? वो उस दर्द को बयां कर पाएगा क्या? अगर वो कर ही नहीं पाएगा तो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, 80 मिलेगा, 90 मिलेगा, मान लिया। लेकिन खुद करेंगे हमेशा ज्यादा अच्छा होता है किसी और से। मतलब जो आप किसी और से करा रहे हैं ना, ये मोटी मोटी बात समझ लीजिए, दिस कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आप कॉर्पोरेट में आजकल आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला काम है, ये काम मुझे नहीं करना, आउटसोर्स कर दो भैया, मेरे से काम तुम कर दो। लेकिन क्या जिस इंटेंशन, जिस इमोशन के साथ आप करते हैं, सामने वाला कर रहा है क्या? नहीं ना। नहीं। तो उसका बस थोड़ा सा फर्क ही आता है, लेकिन बहुत बार वो ही जरूरी होता है। आप खुद कर नहीं पा रहे, 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा, भैया इसको 80% ही ठीक करो, कम से कम इस सिचुएशन से तो बाहर आऊं, बाद में मैं कर लूंगा।